Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics after a long period of time. क्लास 10th में आज हम जो टॉपिक करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि आप में से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितने लोग घूम के आए हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, जब आप जाते हैं रास्ते में तो जब दूर से उसको स्टैच्यू को देखते हो तो आपको वो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा दिखाई देता है ना। अब जैसे जैसे उसके पास जाते हो और जब लास्ट में उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, हे भगवान, इतना बड़ा स्टैच्यू। क्यों भाई? दूर से था तो वो छोटा दिखाई दे रहा था, पास में आके वो बड़ा हो गया, ऐसा क्यों? उसका साइज से थोड़ी चेंज हुआ है, साइज तो सेम रहा है, तो फिर दूर से वो छोटा दिखाई देता है और पास आने के बाद वही चीज हमें बड़ी दिखाई देती है, ऐसा क्यों है? कोई रीजन बता सकते हैं? वो तो सभी जानता है कि दूर से हर चीज छोटी दिखाई देगी, पास से वो चीज बड़ी दिखाई देती है, बट ऐसा क्यों है? वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एंगल, उसका जो एंगल है उसके कारण। कैसे? देखिए, ये आपके पास मान लीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब उसको देखने के लिए जा रहे थे, ऑन द वे जब थे, जब आपको दिखाई देता है, यहाँ मान लो आप रोड पे हो, तो आपको वो इतना छोटा सा दिखाई देता है। जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे, यहाँ जाओगे इसके पास, तो आप पूरी नजर ऊपर उठाओगे, वहां तक आपको यही दिखाई देगा, है ना। पास जाने में ये बहुत बड़ा दिखाई देता है और दूर से छोटा। क्यों? अभी देखो, ये हमारे पास इसकी बेस की पैरेलल लाइन है। जब आप दूर से देखते हो तो इसका एंगल कितना है? ये लेट अस सपोज इट इज 30 डिग्री, है ना। तो आपका ये एंगल इतना सा है, 30 डिग्री। जब आप इसके पास जाते हो तो यहां देखते हो तो एंगल बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना। तो 50 डिग्री हो गया, यहां जाओगे और बढ़ जाएगा 60 डिग्री, यहां जाओगे और बढ़ जाएगा 80 डिग्री, यहां आने के बाद इसका एंगल 80 डिग्री होगा। जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता जाएगा, आपको देखने के लिए और ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, चीज बड़ी दिखाई देगी। जैसे जैसे इसका एंगल बड़ा होता जाएगा, वो चीज भी बड़ी दिखाई देगी। इसी कारण से वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, वो हमें पास जाने पर उसकी लेंथ ज्यादा दिखाई देती है, बड़ा दिखाई देता है, दूर से वो छोटा दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके ऊपर की तरफ का एंगल क्या है, ठीक है। वही चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन की मैंने बात की, इसकी जो लेंथ की मैंने बात की, लेंथ है कि इसकी हाइट, इसकी डिस्टेंस, है ना, इसकी जो हाइट है, लेंथ है, और इसका जो एंगल है, एंगल, तो इस एंगल और साइड की जो लेंथ है, इन दोनों से रिलेटेड जो चीज है, उस ब्रांच को हम कहते हैं मैथमेटिक्स, इस ब्रांच को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनमेट्री, तीन वर्ड से मिलकर बना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेटर। ट्राई मींस थ्री, ऑफ कोर्स थ्री। गोनो मींस साइड्स, मेटर मींस मेजरमेंट, इसकी तीन साइड्स का मेजरमेंट या एंगल्स और साइड्स का रिलेशनशिप, ठीक है। एंगल्स और साइड्स का रिलेशनशिप या उसका मेजरमेंट, उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ओके। वो चीज हम ट्रिगोनोमेट्री करते हैं। अब इस ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास बेसिक कुछ चीजें हैं, वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, a triangle ABC which is right angled triangle। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जहां पे B एंगल 90 डिग्री है। एक में कोई भी एक एक्यूट एंगल बना हुआ है, एक्यूट एंगल समझते हो ना, 90 डिग्री से कम जो होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो एक्यूट एंगल के जो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल जो है, उसके सामने की जो साइड होती है, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री के सामने की साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। जो आपका एक्यूट एंगल गिवन है, उसके सामने की साइड को कहा जाता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल और परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। और जो साइड, जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है, वो है आपका
बेस, दिस इज बेस। तो इस ट्रायंगल में मेनली हमें ये दो तीन चीजें समझनी है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। जहां पे एंगल बना हुआ है उसके सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर साइड, अपोजिट टू एक्यूट एंगल भी कहा जाता है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल और परपेंडिकुलर। और जिस साइड के ऊपर एंगल बना हो कही जाती है साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल और बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मेन तीन चीजें यही हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। इसके साइड्स का रेशियो और एंगल के बीच जो रिलेशनशिप है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्या रिलेशनशिप देखते हैं हम, जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशियो है वो हमेशा साइन ऑफ द एंगल, किस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग, साइन ऑफ द एंगल, साइन कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल में स्टार्टिंग में आर्यभट्ट ने इसके लिए काफी चीजें डिस्कस की थी, काफी चीजें की खोज की थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें बेसिक्स में गिवन है द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया साइन in the way of use it today was in the work of आर्यभट्टम। आर्यभट्ट ने अपनी एक बुक लिखी है आर्यभट्टम। ठीक है, उस बुक में सबसे पहले यूज किया गया था साइन वर्ड का, जो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट जो यूज है वो आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टम में किया था। वहां पे उसको जो हम साइन यूज कर रहे हैं ये कैसे, देखो इन AD 500 AD में, AD यानी डोमिनी, जो साल गिने जाते हैं, ईयर्स गिने जाते हैं, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, BC है, AD है, इसी तरह। अब ये कहता है इन 500 AD आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धज्या फॉर द हाफ ऑफ द कोर्ड, कोर्ड का हाफ। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल को किसी दो पॉइंट पर कट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोर्ड, है ना। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था वो था अर्धज्या, हाफ ऑफ द कोर्ड, इस कोर्ड का हाफ ऑफ द कोर्ड, अर्धज्या उन्होंने संस्कृत में यूज किया था, अर्धज्या। ठीक है, हाफ ऑफ द कोर्ड विच वाज शॉर्टन टू जा, उसका नाम बाद में धीरे धीरे बदल के ज्या बन गया। पहले यूज किया था अर्धज्या, फिर बन गया ज्या, अर्धज्या सबसे पहले ये यूज किया गया था, बाद में फिर मॉडिफाई होते हुए इसका नाम बन गया ज्या। ठीक है, ज्या कहा जाने लगा इसको। और जीवा, ज्या को धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए अर्धज्या को शॉर्ट में, इन शॉर्ट इसको कहा जाने लगा ज्या, और ज्या को जीवा कहा जाने लगा। इस कोड को हम हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है, जीवा कहा जाने लगा। इंडिवर्स व्हेन आर्यभट्टम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, जब इस बुक को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, द वर्ड जीवा वाज रिटेन्ड एज इट इज, वर्ड जीवा को ऐसे ही रखा गया, जीवा ही रखा गया। बुक थी आर्यभट्टम, उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो ये जो वर्ड जीवा था इसको ऐसे रखा गया, जीवा ही रखा गया। The word jiva was translated into sinus, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया, धीरे धीरे लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बुक का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इस वर्ड जीवा का ट्रांसलेशन जो किया गया वो किया गया साइनस, वर्ड जीवा का ट्रांसलेशन किया गया साइनस, which means curve। When the Arabic version was translated into Latin, अरेबिक को जब लैटिन में कन्वर्ट किया गया, सबसे पहले आर्यभट्ट की जो बुक थी संस्कृत में थी, उसको अरेबिक में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, वहां इसका नाम
जीवा ही रखा गया, जीवा को जीवा ही रखा गया, बट इसको जब लैटिन में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, तो इसका नाम बदल के साइनस रख दिया गया। ठीक है, soon the word sinus also used as sign become common in mathematical text। और धीरे धीरे ये जो साइनस है ये वर्ड कन्वर्ट होके यूज होने लगा साइन, ये साइन यूज होने लगा जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं साइन। ओके, और इस साइन को इन शॉर्ट मैथमेटिकली जब हम एंगल्स के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ इतना लिखते हैं साइन, SIN लिखते हैं, एक्चुअली में SINE होता है। जब हम एंगल की फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो सिर्फ SIN लिखते हैं, इसके साथ इसका एंगल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी कि कैसे ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, साइन, साइन ए कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो साइन ऑफ द एंगल, किसी भी एंगल के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में हम साइन ए अगर लिखना चाहिए तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन ए कहा जाता है। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज मींस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P means perpendicular, H means hypotenuse। Similarly, cos of A, साइन को हिंदी में क्या कहा गया था, ज्या, कोस को कोटि ज्या कहा जाता है, कोस को कहा जाता है कोटि ज्या। ठीक है, अब कोस क्या होता है, जैसे साइन ए साइन ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, वैसे ही कोस ऑफ ए जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। बेस, यहाँ पे बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कोस कहलाता है, कोस ऑफ द एंगल, कोस कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये जो रेशियो है ये टेंजेंट कहलाता है। इन शॉर्ट हम इसको टेन लिखते हैं। परपेंडिकुलर मींस BC और यहां AB, BC अपॉन AB। ठीक है, इनके नाम क्या है, साइन का जो एक्चुअल नेम है दैट इज साइन, ये होता है। इसी तरह कोस जो एब्रिविएशन यूज करते हैं उसका पूरा नाम है कोसाइन। ठीक है, जो हम tan यूज करते हैं इसका पूरा नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। सर्कल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन, दिस इज टेंजेंट। टेन जो है वो टेंजेंट के लिए। अब इनका उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अगर इसका उल्टा हम रेशियो करते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं तो साइन रेशियो का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसेक, कोसेक ऑफ द एंगल, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, कोसेक जो हमने ये यूज किया है इसका पूरा जो नाम है वो होता है कोसिकेंट, दैट इज कोसिकेंट। देन कोस, कोस का जो उल्टा अपोजिट होता है रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करेंगे तो कोस का जो उल्टा है वो होता है सेक, सेक ए। सेक की फुल फॉर्म जो है वो होती है सीकेंट, सीकेंट। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट का जो उल्टा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होता है कोट, कोट। और कोट की फुल फॉर्म क्या होती है, कोटेंजेंट, कोट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, ये है। ठीक है, ये शॉर्ट में एब्रिविएशन है, ये उसके फुल नेम है। ठीक है, आप ये रेशियो याद करोगे, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या हुआ उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा सीकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा कोटेंजेंट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ऐसे सारे के सारे याद रखने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है, हम शॉर्ट कर दें। इसका एक मेथड है याद रखने का। साइन सीरीज है, साइन कोस टेन, उसका उल्टा कोसिकेंट सीकेंट कोट, ठीक है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। साइन कोस टेन, उसका उल्टा कोसिकेंट सीकेंट कोट, ठीक है। अब देखो रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, अच्छा तरीका याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हो गया ना याद करने का आइडिया, अच्छा तरीका। पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड में हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है। अगर याद ना रहे तो आप ये चीज बार बार रिपीट करोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है याद ना रहे, क्योंकि एक चिड़िया जब घोंसला बनाने के लिए तिनका लेके जाती है तो पहली बार में ही उसका घोंसला नहीं बन जाता, उसको काफी सारे छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करने पड़ते हैं, और कई बार तो उसके प्रयास फेल भी हो जाते हैं। तिनका उठाती है, हवा के कारण वापस गिर जाता है, दोबारा से उठा के लाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको कंप्लीट याद हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को हिंदी मीडियम में कैसे करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम में बता रहा है। हिंदी मीडियम में क्या करेंगे, L in L, लाल डिवाइड में कक्का, लाल कक्का। L मींस लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन में आधार। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम कहते हैं लंब, बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूज को हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। ओके, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। साइन कोस टेंजेंट उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। ये इनको याद रखने का तरीका रहेगा हमारा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर उसका उल्टा, ठीक है। ये कुछ तरीके रहेंगे इनको याद करने के। अब हम आते हैं इनकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट इज इन राइटिंग द ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री, B पे 90 डिग्री एंगल है, AB इज 24, BC इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड साइन A, हमें साइन A फाइंड करना है, we have to find साइन A, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो साइन A क्या होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो अभी हमने देखा था। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहां पे 90 डिग्री एंगल है उसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री यहां है बी पे, तो इसके सामने क्या लेंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर और बेस में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। इसने कौन सा पूछा है, एंगल ए, साइन ए पूछा है ना, तो जहां पे एंगल ए होगा उसको हम बेस मानेंगे। ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया अपने पास, अब एक बच गया बेस और एक बच गया परपेंडिकुलर, एक इनमें से बेस है और एक परपेंडिकुलर है। अब जो एंगल पूछा है उसको हम बेस मानेंगे, याद रखो हमेशा। ए वाला पूछा है तो ए वाला कौन सा, ये साइड होती है, मींस ये बनेगी बेस, याद रखना, और ये बनेगी परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना। जो एंगल पूछा गया है उस एंगल के ऊपर हम हमेशा बेस मानेंगे, ठीक है। तो दूसरा अपने आप परपेंडिकुलर बच जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है,
90 डिग्री के सामने जो है वो तो हाइपोटेनस है, वो तो हमेशा पता ही है। बेस और परपेंडिकुलर में हमेशा याद रखो बेस कहां होगा और परपेंडिकुलर कहां। जिस पे पूछा गया है वो बेस पे होता है। एंगल हमेशा बेस पे माना जाता है, एंगल जहां बनता है उसको बेस माना जाता है। तो दूसरा आपका परपेंडिकुलर बच गया। अब साइन ए पूछा है तो ए वाला तो ये इसको बेस मानेंगे, ये सी वाला था ये परपेंडिकुलर बच गया। अब हमने निकाला साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना ये रहा, ये है परपेंडिकुलर मींस बीसी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? एसी। एसी बीसी तो हमें पता है कितनी है 7। एसी नहीं पता हमें तो पहले एसी निकालनी पड़ेगी। पहले हम इसके लिए एसी निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। एसी कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। पहले हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम और उससे निकालेंगे एसी। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है आपका 24, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर अंडर द रूट, ये होगा आपका हाइपोटेनस। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 अंडर द रूट 625 अंडर द रूट, तो हाइपोटेनस आपका होगा 25 सेंटीमीटर। बन गया। अब बना दो साइन ए। साइन ए इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना अपना ये रहा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनस कितना है एसी। रख दो। बीसी कितनी है 7 सेंटीमीटर अपॉन एसी ये हमने निकाल लिया अभी अभी 25। तो ये आपका आ गया साइन ए, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में आगे और पूछा गया है कोस ए। कोस ए और पूछा गया है। अब निकालते हैं कोस ए। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कौन सा होगा? फिर से वही चीज ध्यान से देखिए, किस पे निकालना है? ए पे। ए वाले को बेस मानेंगे। हो सकता है हर जगह पे बेस अलग अलग हो, याद रखना। एक क्वेश्चन के लिए कि बेस भी हो गया तो यही रहेगा, नहीं, किस एंगल पे निकाल रहे उसके अकॉर्डिंग बेस बनेगा। ए पे निकाल रहे तो ए वाला बेस यानी कि बेस ये बनेगा। बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये है। ठीक है। बेस है 24 अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपना अभी भी वही है 25 अभी निकाला था। ये हमने कितनी निकाली है 25 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आ गया कोस ए। कोस ए भी निकल गया, साइन ए भी निकल गया। आगे दोनों इसी क्वेश्चन में अब आगे पूछा गया है साइन सी। इसी क्वेश्चन में अब हमें निकालना है साइन सी। साइन सी ठीक है। ये निकालने से पहले आप एक बार तीनों साइड की लेंथ लिख लिया करो। AB कितनी है 24, BC कितनी है 7 और AC कितनी है 25, है ना। अब हमने निकाला है साइन C। फिर से नोटिस करेंगे वही चीज, C के हिसाब से निकाले तो C वाले को बेस मानेंगे। अब साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा और हाइपोटेनस कौन सा, ध्यान से देखिए। साइन C निकालना है, C के अकॉर्डिंग निकाले तो C वाले को बेस मानना पड़ेगा। C आपने कहा तो इसको बेस मानना पड़ेगा। ये बेस है, बेस इस बार 7 है, परपेंडिकुलर इस बार 24 है, याद रखना। ये बेस है इस बार, ये परपेंडिकुलर है। साइन C क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है ये ना AB डिवाइड में हाइपोटेनस है AC। रख दो। AB की वैल्यू कितनी है ये 24 अपॉन AC है 25। इसी में कोस C निकालना है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो हम याद रखना है हमेशा। अब बेस कौन सा बनेगा वो देखना है। देखना क्या है बेस क्या है हाइपोटेनस क्या है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है वो तो हमें पता ही है, यानी कि AC तो अपना हाइपोटेनस हो गया। AC क्या हो गया हाइपोटेनस। AC हो गया हाइपोटेनस।
बेस कौन सा है, सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से निकालेंगे, तो एंगल सी वाले को बेस, सी यहाँ पे है तो बेस इसको मानेंगे, मतलब बीसी को मान देंगे हम बेस। अब रख दो, अब देखो यहां से बीसी कितनी है 7 और एसी कितनी है 25, ये आ गया कोस सी, आगे साइन सी भी आ गया, कोस सी भी आ गया, साइन ए भी आ गया, कोस ए भी आ गया, चारों चीज निकल गई, यही चारों चीजें इसमें पूछी गई थी। So this is the question number first, exercise 10.1, sorry 8.1 exercise. Question second is find tangent P, find tangent P minus cot R, cot R ये निकालना, tangent P minus cot R निकालना। तो टेंजेंट और कोट निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होनी चाहिए सारी। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 13 है, तो पहले ये फाइंड करनी पड़ेगी। पाइथागोरस फॉर्मूला इन ट्रायंगल PQR, पाइथागोरस फॉर्मूला से पहले ये निकालेंगे। तो QR किसके इक्वल होगी, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस फॉर्मूला से PR कितनी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 अंडर द रूट, 25 का रूट यानी कि 5, QR आपकी बन गई 5, ये आ गई 5। अब निकालेंगे टेंजेंट P, टेंजेंट P, टेंजेंट क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। टेंजेंट P की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, टेंजेंट P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल P के हिसाब से, एंगल P ये रहा, इसके हिसाब से बेस कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर कौन सा, एंगल P है तो बेस P वाला बनेगा, यानी ये बनेगा, बेस बनेगा PQ, बेस की जगह पे PQ, और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, जो एंगल है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल P ले रहे हैं ना, तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि QR रख दो, QR कितनी है 5 और PQ कितनी है 12। दूसरा कोट R निकालते हैं, कोट R एंगल के हिसाब से, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। R के हिसाब से ये एंगल R है, इसके हिसाब से बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर क्या बन गया PQ, और बेस, बेस हमें पता ही ये बनेगा क्योंकि वो तो हाइपोटेनस है, ये बेस होगा QR। अब देखो QR कितनी है भाई 5 और PQ कितनी है 12। नाउ टेंजेंट P minus 4R equal to 5/12 ये है और 5/12 ये, कितना हो गया 0 आंसर हो जाएगा इसका। So this is the question number second, exercise 8.1। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।